ज्वाइन करें हमारे टेलीग्राम चैनल को और पाएं मार्केट के लाइव अपडेट्स। डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक से ज्वाइन करें। वीडियो से पहले चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, नोटिफिकेशंस के लिए बेल आइकन दबाएं और वीडियो के बाद लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल लाइफ एडवाइजर्स में। और आप देखना शुरू कर चुके हैं हमारा एक जो सीरीज़ हमने शुरू करी थी पॉकेट में रॉकेट। उसमें 4 शेयर्स अभी तक हमने शेयर किए थे आपके साथ में और चारों के चारों ने बहुत ही अच्छी परफॉर्मेंस दिखाई। शॉर्ट टर्म के अंदर में बहुत ही अच्छा पैसा आपका बना के दिया और मैंने भी कोशिश करी है कि कुछ ऐसे ही स्टॉक्स आपके साथ शेयर करें जो कम प्राइस के हों और एक अच्छे रिटर्न आपको शॉर्ट टर्म में दे सकें। तो मैंने सबसे पहले जो शेयर किया था वो EKC है और हम उसी से शुरुआत करेंगे ताकि आपको फीडबैक भी दे सके कि उसमें आगे क्या स्ट्रेटजी रखनी है, आगे आप क्या कर सकते हैं और आगे भी हम समझेंगे कि किस तरीके से आगे और किन स्टॉक्स के अंदर में आप फोकस कर सकते हैं। तो सबसे पहला स्टॉक है EKC का, जो हमने 110 रुपये जब यहाँ पे भाव थे तो हमने यहाँ पे इस लेवल पे डिस्कशन किया था 220 के टारगेट के लिए। 80 रुपये का स्टॉप लॉस कहा था। रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो 1:1:3.5 था और 3 to 6 मंथ्स का हमने व्यू लिया था। अभी करंटली देखें तो स्टॉक ने जब हमने रिकमेंडेशन दी थी या रैदर हमने जब व्यू लिया था उसके बाद में आपको अगर आपने 120 रुपये भी एंट्री करी है, 120 से स्टॉक 160 रुपये तक जाते हुए दिखाई दिया, यानी 40 रुपये, और लगभग 3 से 4 दिन में आपको 30% रिटर्न मिल चुका है। काफ़ी सारे लोगों की कंप्लेन थी इसके अंदर में कि हम अब इस स्टॉक के अंदर में हायर लेवल्स पे फंस चुके हैं। तो मैंने आपको कहा था कि क्लियरली ये सारे स्टॉक्स इसी तरीके से स्पेकुलेटिव स्टॉक्स हैं, इनके अंदर में पोजीशंस आपको संभल के बनानी पड़ेगी और उसी की तरह ट्रेड करना पड़ेगा। इसमें लॉसेस भी आपको अच्छे खासे हो सकते हैं। तो अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र को पूछें, अपनी रिसर्च करें, उसके बाद में ही इन स्टॉक्स में पैसा लगाएं। ये मैंने पहले भी कहा था और मैं अभी भी कह रहा हूँ, मेरी कोई पर्सनल रिकमेंडेशन नहीं है, ना ही इनके अंदर में मेरी कोई पर्सनल पोजीशंस है। मेरा सिंपल सा व्यू है इसके अंदर में और मैं आपके साथ वो शेयर कर रहा हूँ और मेरी कोशिश है कि आपके पैसे इसमें बने। काफ़ी सारे लोगों ने 120 पे ख़रीद के अराउंड 160 के आसपास बेचा है, जिसकी जानकारी मुझे है। और कुछ लोगों ने कंप्लेन भी करी थी कि यहाँ पे लगभग 160 के आसपास उन्होंने बाय किया है और वो अब लोअर सर्किट में फंस चुके हैं। लेकिन आपको एक चीज़ क्लियरली समझनी पड़ेगी, जब इतनी बड़ी वॉल्यूम के साथ यहाँ पे गिरावट हो रही है, जिस दिन स्टॉक गिर रहा है उस दिन आप पोजीशंस क्यों बना रहे हैं, और जब हमने लोअर लेवल्स पे रिकमेंडेशन दिए तो आप ऊपर में 160 पे पोजीशंस क्यों बना रहे हैं। ये आपको खुद से सवाल करना चाहिए कि ऐसा क्यों हो रहा है, और वापस से आपको अगर मौका मिल रहा है एवरेज करने का, एग्जिट करने का, तो आप क्यों नहीं कर रहे हैं वो चीज़। तो देखिए, ये पोजीशंस आपको अपनी ही समझ के साथ में बनानी पड़ेगी। मैं कोई भी आपको स्पून फीडिंग नहीं करने वाला हूँ, मैं सिर्फ स्टॉक्स के बारे में शेयर कर रहा हूँ, उनके लेवल शेयर कर रहा हूँ। आपको संभल के पोजीशन बनानी चाहिए। तो ये डिस्क्लेमर मैं फिर से दे रहा हूँ कि आप अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र को पूछ के ही पोजीशंस बनाएं और अगर आपको समझ में आए तो ही पोजीशंस होल्ड करें, अदरवाइज आप एग्जिट कर सकते हैं। मेरी इसमें कोई भी आपके साथ में कोई भी पर्सनल मेरी इसके अंदर में इंटरेस्ट या पर्सनल लायबिलिटी नहीं है। तो खैर चलते आगे बात करते हैं। तो स्टॉक ने यहाँ पे एक अच्छा परफॉर्मेंस दिया। करंटली स्टॉक हमारे जो लेवल्स हमने डिस्कस किए थे उससे 10% डिस्काउंट में ट्रेड कर रहा है। तो क्या हमें क्या करना चाहिए इस स्टॉक में, क्या होल्ड करना चाहिए, क्या एग्जिट करना चाहिए। देखिए, स्टॉप लॉस यहाँ पे मैंने 80 का दिया था और 110 का, तो डेफिनेटली रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो उस टाइम 1:3.5 का था। हम गए 1:1 के रिस्क रिवॉर्ड यहाँ पे ऑलरेडी मिल चुके हैं। जिन्होंने प्रॉफिट बुक किया अच्छी बात है, अदरवाइज अभी लोअर लेवल्स पे 80 रुपीज़ के आसपास बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है जो ब्रेक शायद नहीं होना चाहिए। तो जिन्होंने पोजीशंस बनाई हुई है या जो अभी भी इसको होल्ड कर रहे हैं, मेरा यही व्यू रहेगा कि नीचे में अगर आता है स्टॉप लॉस अगर कट जाता है आपका, तो यहाँ से क्लियरली आप एग्जिट कर ले। ज्वाइन करें हमारे टेलीग्राम चैनल को और पाएं मार्केट के लाइव अपडेट्स। डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक से ज्वाइन करें। लेकिन अगर यहाँ से कोई रिवर्सल होता है, रिवर्सल पे ही बाय करें। हालांकि करंट लेवल्स अगर देखें तो 20 डे और 50 डे सिंपल मूविंग एवरेज काफ़ी अच्छा दिखाई दे रहा है। यहाँ पे हो सकता है कि ग्राउंडिंग बॉटम फॉर्मेशन आपको देखने के लिए मिले। तो वापस अगर ऐसा फॉर्मेशन आपको देखने के लिए मिलता है 160 के बाद में एक अच्छी तेज़ी फिर से देखने के लिए मिल सकती है। लेकिन अगर ऐसा होता है तो आप 110 रुपये के आसपास, मतलब ये जो लेवल था जिस पे पहले हमने डिस्कशन किया था, तो कोई अगर हायर लेवल्स पे लेके बैठा है तो 110 के आसपास एवरेज करने की कोशिश कर सकता है। लेकिन ये सिंपल सा पहले भी बता दे रहा हूँ कि मैं सिर्फ आपके साथ व्यू शेयर कर रहा हूँ, करना नहीं करना आपके ऊपर में है। और वहाँ पे क्लियर कट आपका स्टॉप लॉस अभी भी 80 रुपीज़ का रहेगा, तो उसके हिसाब से आप पोजीशंस अपनी कैरी कर सकते हैं, बना सकते हैं। अगला स्टॉक है मोरपैन लैब्स का। मोरपैन लैब्स का हमने डिस्कशन किया था 52 पे। पहला टारगेट था 80, दूसरा 120, तीसरा 190। टाइम होराइजन 3 to 6 मंथ्स हमने लिया था और यहाँ पे हमने स्टॉप लॉस दिया था 40 का। अगर हम यहाँ पे अपने ओवरऑल सिचुएशन की बात करें, 52 के बाद में स्टॉक 72 तक ट्रेड करके आया है, यानी 52 से 72 लगभग 40% रिटर्न्स आपको मिले हैं बहुत ही शॉर्ट टर्म में।
कंटिन्यूसली जो स्टॉक्स हमने रॉकेट की तरह बात की और रॉकेट की तरह ही चलते हुए नज़र आए हैं। और उसके बाद में स्टॉक में एक अच्छी करेक्शन हुई है। 52 जो हमने डिस्कशन लेवल किया था, अभी उसी के आसपास इसने रिवर्सल लिया है, वहीं पे सपोर्ट लेके वापस रिवर्स हुआ है। 64.55 के आसपास फिर से आता हुआ दिखाई दे रहा है। इसके अंदर में अगर मैं देखूं तो अभी वॉल्यूम अच्छी दिखाई दे रही है, एक अच्छा रिवर्सल दिखाई दे रहा है। तो अब मुझे एक्सपेक्टेशन है कि नेक्स्ट टारगेट जो 80, 120, 190 है वो आ सकते हैं। अब इसके अंदर फ्रेश पोजीशंस अगर कोई लेनी चाहता है तो ले सकता है, लेकिन यहाँ पे स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस आपको 60 का रखना होगा। अगर इसके नीचे जाता है तो यहाँ से एग्जिट कर ले। आप 56 का भी रख सकते हैं, लेकिन 60 का ज़्यादा पास है और ज़्यादा अप्रोप्रिएट रहेगा। मेरे टारगेट्स एज इट इज़ अभी भी इंटैक्ट हैं, टाइम फ्रेम सेम रहेगा। अगला स्टॉक है सेल का। सेल में 114 की हमने 110 पे डिस्कशन किया था। पहला टारगेट बहुत ही छोटा था 114 का, जो कि इसका रेजिस्टेंस था। इसके बाद में स्टॉक ने 150 रुपये तक का जंप मारा, यानी आपको लगभग अगर आप देखें तो यहाँ पे भी 40% रिटर्न मिल गया। मतलब हम जब यहाँ से डिस्कशन कर रहे हैं तो आपको 30 to 40% के रिटर्न्स मिल रहे हैं। अगर इमीडिएटली आपको नेक्स्ट 2 से 3 दिन में अगर 30 to 40% रिटर्न मिलते हैं तो मुझे लगता है कि आपको पोजीशंस होल्ड करनी चाहिए। और उसी समय जैसे ही आपको अच्छा प्रॉफिट मिलता है 20 to 25% अगर इमीडिएटली मिल जाते हैं तो आपको एग्जिट कर लेना चाहिए, या एटलीस्ट पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग आपको ज़रूर कर लेनी चाहिए। हायर लेवल्स पे अगर 30 to 40% बढ़ जाता है तो आपको उस जगह पे एंटर नहीं करना चाहिए। और ये चीज़ आप पता नहीं क्यों लोग मार्केट में किस तरीके से ट्रेड करते हैं, बिना जानकारी के करते हैं, सिर्फ वो स्टॉक्स के बारे में जानना चाहते हैं, सीखना कोई नहीं चाहता। ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, इसके कारण ऐसी गलतियाँ होती है। तो खैर चलते हैं, हम आगे बात करते हैं। और अभी हमने जो 114 का लेवल दिया है, अगर आप देखेंगे तो इसी के आसपास से 120 के आसपास से सपोर्ट लेने की कोशिश कर रहा है। वॉल्यूम्स भी यहाँ पे कम है, इसका मतलब ये बेस बनाने की कोशिश कर रहा है। अभी मेरे जो यहाँ पे टारगेट आ रहे हैं 214, 270 के, ये इंटैक्ट है। ये 6 से 12 महीने के टारगेट हैं, बहुत ही शानदार टारगेट है। करंट लेवल्स पे अगर कोई पोजीशंस बनाना चाहता है तो 114 का स्टॉप लॉस रख के बना सकता है, लेकिन ये शॉर्ट टर्म के लिए है तो आपको होल्ड भी करना पड़ सकता है। और यहाँ पे हो सकता है कि आपको जो मैंने स्टॉप लॉस 80 का दिया था, अभी आप स्टॉप लॉस लेके 100 का भी कर सकते हैं। तो अगर करंट लेवल्स पे बाय करें तो 100 का भी स्टॉप लॉस रख के कर सकते हैं शॉर्ट टर्म पोजीशंस के लिए। अगर ट्रेडिंग के हिसाब से करना है तो 114 का स्टॉप लॉस लगाएं। जैसे ही 20 डे सिंपल मूविंग एवरेज ब्रेक करेगा, 130 के ऊपर जाएगा तो फिर से बड़ी तेज़ी शुरू हो जाएगी। ज्वाइन करें हमारे टेलीग्राम चैनल को और पाएं मार्केट के लाइव अपडेट्स। डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक से ज्वाइन करें। 130 के ऊपर में बाय करना ज़्यादा प्रेफरेबल रहेगा रेदर देन करंट लेवल। 130 के ऊपर बाय करेंगे तो 120 का स्टॉप लॉस लगाइए, और ऊपर में तेज़ी आपको फिर से 150 और हायर लेवल्स में टारगेट जो 214, 220 के हैं वो आते हुए दिखाई दे सकते हैं। अगला स्टॉक है अदानी पावर का। अदानी पावर हमने 94 में डिस्कस किया था, हमारा टारगेट था 110 का, जो इमीडिएटली आते हुए दिखाई दिया था। उसके बाद में सेकंड टारगेट 120 का, जो आज हमारा अचीव हुआ है। 126.90 की करंट क्लोजिंग देखने मिल रही है। थर्ड टारगेट हमारा है 145 का, जो मुझे लगता है कि कल आपको देखने मिल सकता है, क्योंकि यहाँ पे 20% का सर्किट आज लगा हुआ है। तो आप देख सकते हैं कि जो हम स्टॉक्स डिस्कस कर रहे हैं वो डेफिनेटली शानदार है। पेशेंस आपको रखना पड़ेगा, अकल लगानी पड़ेगी। ऐसे ही ब्लाइंडली ट्रेड करेंगे तो फंसने के चांसेस हो जाते हैं, तो डेफिनेटली उन चीज़ों को ध्यान रखें। नेक्स्ट टारगेट 145 का, जो मुझे लगता है कल अचीव हो जाएगा। अगर ये होता है, मैंने 6 to 12 मंथ्स का टाइम दिया था, और आप देख सकते हो कि शेयर करने के बाद में शायद ही 1 महीने का ही टाइम इसे लगा है, 1 से 1.5 महीने का टाइम लगा होगा। तो काफ़ी शानदार तेज़ी हमको देखने के लिए मिली है, और 145 पे टारगेट्स आते हुए दिखाई दे सकते हैं। 145 के आसपास आप अपने प्रॉफिट्स एक बार बुक करके एग्जिट कर सकते हैं। वापस अगर नीचे आता है तो होल्ड किया जा सकता है, या अदरवाइज ट्रेलिंग स्टॉप लॉस भी आप यूज़ कर सकते हैं। कल अगर 145 का टारगेट आता है तो 120 का ट्रेलिंग स्टॉप लॉस भी आप यूज़ कर सकते हैं, कि आप अपनी पोजीशंस को होल्ड करते चलेंगे। 120 के अगर नीचे जाएगा तो ही आप काटेंगे, अगर लोअर लेवल्स पे आपने बाई करी है तो। और वहीं पे जैसे जैसे स्टॉक अपसाइड निकलता रहेगा, अगर 145 के ऊपर निकलता है तो आपका ट्रेलिंग स्टॉप लॉस फिर 140 का हो जाना चाहिए। तो इस तरीके से आप स्टॉक को ट्रेल करते हुए भी चल सकते हैं। तो आज का हमारा जो नया एक स्टॉक हम लेके आए हैं आपके सामने, बहुत ही शानदार है। आदित्य बिरला ग्रुप की कंपनी का स्टॉक है, और जो टारगेट्स, जो स्टॉप लॉस हम यहाँ लेके आए हैं, यहाँ से भी अच्छी शानदार तेज़ी देखने मिलेगी। आज 12% की तेज़ी देखने मिली है। तो देखिए, मैं यहाँ पे फिर से आपको एक चीज़ कहना चाहता हूँ, डिस्क्लेमर देना चाहता हूँ। मैं आपके साथ में लेवल डिस्कस कर रहा हूँ। अगर आपको रिस्क रिवॉर्ड सूटेबल लगता है तो ही इन स्टॉक्स में पोजीशन लें, अदरवाइज़ ना लें। काफ़ी स्पेक्यूलेटिव स्टॉक्स रहते हैं, वॉल्यूम भी बहुत बार यहाँ पे फेज आउट हो जाती है। जब हम डिस्कस करते हैं उस टाइम वॉल्यूम रहती है, लेकिन नेक्स्ट 2-3 दिन के अंदर में अगर अच्छा रनअप हो जाता है तो उसके बाद प्रॉफिट बुकिंग देखने मिलती है। तो अपने प्रॉफिट्स ज़रूर बुक करते हुए चलें, और अपनी पोजीशंस को उसी हिसाब से बनाएं जितने आप स्टॉप लॉस बियर कर सकते हैं। तो अगर यहाँ पे पोजीशन में अगर हमें 7 रुपये का, 7-8 रुपये का स्टॉप लॉस देखने के लिए मिल रहा है, अगर 7-8 रुपये का आप लॉस बियर कर सकते हैं तो ही पोजीशन बनाएं। और साथ ही में
अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र को पूछ लें, उसके बाद में ही इन स्टॉक्स के अंदर में पोजीशन बनाएं। ये मेरा क्लियर कट डिस्क्लेमर है। तो अगर बिरला मनी की बात करें तो यहाँ पे आज हमको एक शानदार तेज़ी देखने के लिए मिली है और जिस तरीके का व्यू है मुझे लगता है कि यहाँ पे करंट लेवल 53.6 है। कोई भी डिप मिलता है 51 के आसपास तो यहाँ पे बाइंग करी जा सकती है और करंट लेवल पे भी आप कर सकते हैं। 46.65 का स्टॉप लॉस रहेगा। यहाँ पे जो इमीडिएट टारगेट बन के आ रहे हैं वो है 67, 73.5 और 93 के, और ये जो टारगेट है 1 से 3 महीने से 6 महीने तक के। 67 का जो टारगेट है वो आपको 1 से 3 महीने के अंदर देखने मिल सकता है। 73 और 93 के टारगेट आपको 6 महीने के अंदर देखने के लिए मिल सकते हैं। करंट लेवल पे रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो पहले टारगेट के लिए है 1:2 का और बड़े टारगेट के लिए है 1:5.6 का। अगर 93 का लेवल भी क्रॉस हो जाता है तो और अच्छी तेज़ी देखने मिल सकती है, लेकिन टाइम फ्रेम 1 to 3 मंथ्स 3 to 6 मंथ्स का रख के चले। स्टॉप लॉस जितना बियर कर पाएँ उतना ही इन्वेस्टमेंट करें। तो क्लियर कट मेरा यही इसके अंदर में व्यू है। बाकी आप फाइनेंशियल एडवाइज़र को पूछ के इसमें पोजीशंस ले सकते हैं। तो आशा करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो लाइक करना ना भूलें, दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। सो इसी के साथ थैंक्स फॉर वॉचिंग अगेन। हैप्पी ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टिंग।